नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी जो जुलाई से सितंबर 2024 में इसकी विज्ञप्ति आना प्रस्तावित है। जैसा कि आप रेलवे के जो एनुअल कैलेंडर में देख सकते हो, जुलाई से सितंबर के मध्य आपकी एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट आने वाली है। अब यहाँ पर रेलवे के ऑफिशियल डाटा के माध्यम से बात करेंगे एनटीपीसी 2024 में कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आपने अभी से रेलवे एनटीपीसी 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दी है या फिर आप सोच रहे हो। आगे बढ़ें, अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तैयारी कैसे करनी है उसमें आपका 50% वेटेज रहता है, वो मॉक टेस्ट का रहता है, और 50% रहता है आप किस प्रकार से सिलेबस को त्वरित रूप से कवर करके रिवाइज करते हो। मॉक टेस्ट से आपको अपनी औकात का पता चलता है कि जो आपने पढ़ा है वाकई में कम समय में टाइम मैनेज करते हुए कितनी एक्यूरेसी के साथ आप वो ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम से जैसा यहाँ पर पहले से प्रैक्टिस करके पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी नर्वसनेस को कम कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको इस मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक के पास प्रो में मिल जाएंगे। अभी अक्षय तृतीया के अवसर पर ये सेल चल रही है जिसमें टीटीज के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पास प्रो का मतलब जितने भी रेलवे के अब तक एग्जाम हुए हैं, चाहे आप एसएससी कर रहे हो तो पास प्रो में वो भी हो जाएंगे, क्योंकि रेलवे एसएससी बैंकिंग डिफेंस स्टेट लेवल जितने 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक बार पास प्रो ले लिया, 1 साल की वैलिडिटी जो भी एग्जाम आएंगे आप उनके मॉक टेस्ट दे पाएंगे। और अभी यहाँ पर पास प्रो में प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे जो रेलवे में अब तक एनटीपीसी वगैरह के हो चुके हैं। तो टीटीसी के कूपन कोड से आज इस डील का फायदा उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब अपन बात कर रहे हैं एनटीपीसी 2024 में कितने पदों पर वैकेंसीज हो सकती है। ऑफिशियल डाटा का मतलब अब तक जो वैकेंसीज आई हैं, एएलपी की आई हैं, टेक्नीशियन की आई हैं, आरपीएफ की आई हैं, उसके आधार पर, और 2000 एनटीपीसी की जो वैकेंसीज की हिस्ट्री है, 2012 में कितने पदों पर थी, 2015 में कितने पदों पर थी, इसके बाद 2018 में कितने पदों पर थी, जो साल का गैप है उसमें साल दर साल वैकेंसीज का क्या हो रहा है रिक्तियों को, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपन एक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे। एएलपी में आपको पता है 2018 में टोटल 27,795 पदों पर आई थी भर्ती, और उसके बाद 2024 में यानी 4 से 5 साल बाद ये वैकेंसीज कम होकर हो गई 5696। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि वैकेंसीज कम हो गई 0.204 गुना कम हो गई, या फिर 2018 की वैकेंसीज 24 के मुकाबले लगभग 5 गुना ज़्यादा थी। इसका कारण है कि जब 2018 की वैकेंसीज आई तो उनको पता था कि ये वैकेंसीज धीरे धीरे कंप्लीट होगी, तो आने वाले कुछ साल उन्होंने पहले से ही ऐड कर दिए कि इतने साल में इतने पद हैं, सर्वेंट है या तो रिटायर हो जाएंगे या फिर एम्प्लॉय हैं वो अदर पोस्ट पे प्रमोट हो जाएंगे। उस केस में रिक्तियाँ जो रहती हैं उनको पहले से ही उन्होंने अनुमानित कर दिया था। और एएलपी का आपको पता 2018 में नोटिफिकेशन आया, और फिर रेलवे ने बताया कि हमारा टारगेट था 2021 तक के पहले के ही पदों को यहाँ पर साथ में कंसिडर कर रखा था नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो उस केस में ये 18 और 21 यानी लगभग 4 साल हो जाते हैं, और उन्होंने ये 2017 से पहले से ले रखा है 1 साल पहले का, तो फिर 4 से 5 साल के ये टोटल पद हो जाते हैं, जिसमें आप 5 से भाग देंगे तो आपको पर ईयर की यहाँ से पता चल जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग एएलपी 2024 की वैकेंसीज आई है 5696 की। सेम डाटा यहाँ पर टेक्नीशियन में भी रिपीट हुआ, क्योंकि पिछली बार एएलपी और टेक्नीशियन की एक साथ वैकेंसीज थी, और मैंने यहाँ पर ऊपर जो डाटा बताया वो केवल एएलपी का अलग करके बताया था, और टेक्नीशियन का भी इस प्रकार अलग करते 2018 में 36,000 वैकेंसीज थी। और आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में ये वैकेंसीज घटकर हो गई 9,144, जिसमें ग्रेड 1 की हैं, ग्रेड 3 की दोनों की पोस्टों को इंक्लूड करके हैं। यानी कहने का मतलब एग्जैक्टली 4 गुना पद हैं वो ज़्यादा थे 2018 में। अब की बार 0.25 गुना आप करते हो इसका 0.25, तो आपको पता चलता है कि लगभग यही फिगर 9,144 रहती है जो 2024 में आई है टेक्नीशियन की। और 2018 में जो रिक्तियाँ आई थी वो बात है फरवरी 2018 में, और उसका फिर गैप देखेंगे 2024 का तो 6 साल का हो जाता है। इतने गैप के बावजूद इतनी कम वैकेंसीज आना, 4 गुना ज़्यादा वैकेंसीज के मुकाबले 0.25 गुना वैकेंसीज आना, यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि लगभग कितनी वैकेंसीज कम हुई है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी सेम डाटा इसी टाइप से निकला है। कांस्टेबल में 2018 में प्रीवियस में 8,619 रिक्तियाँ, जिसमें फीमेल मेल की लगभग इक्वल सी हैं। अब की बार 2024 में फीमेल की 631, मेल की 3577, 4208 हैं, जो इसकी हाफ से भी थोड़ी कम वैकेंसीज रह गई है। और इससे पहले आपको बता दूं आरपीएफ कांस्टेबल का 2015 में आई थी,
और 18 वालों की ज्वाइनिंग 19 में हुई है। तो यहाँ से मोटे मोटे तौर पर लग रहा है कि 15 में जो आई थी तो उन्होंने कंसिडर लगभग किया है 16, 17 नहीं, 15 वाली 16 में इंक्लूड, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई थी, 16 में कंप्लीट हुई थी, और फिर 17, 18 और 19 में कंप्लीट हो रही है। 3 साल में लगभग इतनी है। और ये वैकेंसीज कुछ 2 साल के आसपास, 2-3 साल का डाटा, लेकिन आरपीएफ की वैकेंसीज ये कवर नहीं कर रही हैं। आरआरबी जो उनका शेड्यूल आया कैलेंडर में है उसमें आरपीएफ शामिल नहीं थी। तो इतने साल होने के बावजूद इतनी कम वैकेंसीज आना आपको पता चल जाता है कि वैकेंसीज सेम तो नहीं रहने वाली। अब अपन मुद्दे की बात करते हैं। जिस टाइटल को देखकर, जिस थंबनेल को देखकर आप यहाँ पर आए हो, जो आपको चाहिए डाटा की एनटीपीसी का क्या डाटा कहता है, तो यहाँ पर जुलाई से सितंबर के मध्य आपका एनटीपीसी का सभी को पता है, कैलेंडर में बताया गया है कि आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। ये डाटा है ग्रुप डी का, जो अपन ने डिस्कस किया था कि 2024-25 में ग्रुप डी के लगभग कितनी वैकेंसीज हो सकती है, वो 25,000 के आसपास, जो 1 लाख से सीधा बट्टा 4 के आसपास हो चुका है, क्योंकि प्रतिवर्ष निकाल के आ रहे हैं। और पहले जो वैकेंसीज थी वो 4 से 5 साल का डाटा इंक्लूड था। ये ग्रुप डी की बात थी। एनटीपीसी की बात करते तो एनटीपीसी में 2012 में ऑफलाइन, उसमें भी सीएन था, यानी सेंट्रलाइज्ड थी वैकेंसी। लास्ट सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी, जो फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड वैकेंसीज थी एनटीपीसी की, वो ये 2012 वाली थी। ऑफलाइन मोड पे ये आपका फॉर्म भी आए थे और एग्ज़ाम भी ऑफलाइन 1 डे 1 दिन में हो गया था। और इसका CBT2 जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2013 में हुआ था। वैकेंसीज आई हैं वो लास्ट में आई थी 2012 में, और अगस्त 2013 में इसका एग्ज़ाम हुआ। और इस वैकेंसीज में आप डिले देखिएगा, 12 में वैकेंसीज आई और ज्वाइनिंग कहीं 17-18 में हो रही है, क्योंकि टाइपिंग डीवी देखी 2017 में हुई है इसकी। यानी इस वैकेंसीज में भी पंचवर्षीय योजना लागू हो गई थी। 6,829 पद थे उस समय भी। और एनटीपीसी 2015 का आप देखेंगे, ये पहली बार CBT एग्जाम वाली वैकेंसीज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है 2015 की एनटीपीसी वैकेंसीज में, जिसमें 18,252 पद थे। इसमें आप फॉर्म आए थे दिसंबर 2015 में, जनवरी 2016 तक भरे गए। CBT1 एग्ज़ाम मार्च से अप्रैल मई में 2016 में हुआ। CBT2 फिर जनवरी 2016 में हुआ। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपको पता है एनटीपीसी में, वो जून 2017 में हुआ। और फिर कहीं 2017 एंडिंग में डीवी वगैरह ज्वाइनिंग हुई थी। कहीं ना कहीं ये वैकेंसीज भी कंप्लीट होते लगभग 3 साल प्लस हो गई। पैनल आते आते 2 से 3 साल लग गई। और इसके बाद 2015 की ये वैकेंसीज थी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज आई 2019 में, जो 15 की वैकेंसीज में आप 2017 तक के डाटा को मान के चलिएगा कि उसमें इंक्लूड थी। फिर 19 की वैकेंसीज टोटल 35,277 पदों पे, जिसमें 12th पास के अंडर ग्रेजुएट लेवल के पद थे 10,628 और ग्रेजुएट लेवल के थे 24,649। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर अपन बात करेंगे, संयुक्त रूप से 35,277 है, क्योंकि इन दोनों में एलिजिबल थे जो ग्रेजुएट वाले थे। और नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्म डेट थी उसकी 1 मार्च से 31 मार्च 2019। CBT1 एग्जाम हुआ दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक, यहाँ पर एग्जाम गैप में होते हुए CBT2 एग्जाम जून 2022 में कंप्लीट हुआ। एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ जुलाई 2022 में, फिर टाइपिंग टेस्ट हुआ अगस्त 2022 में, और ज्वाइनिंग हुई 2023 में। तो एनटीपीसी की ज्वाइनिंग 2023 में। वैकेंसीज आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आई है 2019 में, मार्च में फॉर्म भर गए थे। तो 19 के बाद सीधा 22, यानी 4 साल तो ये हो गए। 23 की ज्वाइनिंग है और 1 साल का डाटा पहले मान के चले तो 4 से 5 साल का डाटा यहाँ पर निकल के आता है इन वैकेंसीज का 35,277। और अभी एनटीपीसी वाले हर साल में वैकेंसीज देने की बात करेंगे, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। इससे पहले का भी डाटा मैंने आपको एक और डाटा बताऊँ, जो सेम टेक्नीशियन का डाटा था 2018 का, और एनटीपीसी का भी डाटा 2018 में, जो 35,000 वैकेंसीज थी, यहाँ पर 36,000 है टेक्नीशियन की। 2018 में एनटीपीसी भी और रेलवे ALP और टेक्नीशियन की दोनों अलग अलग साथ में थे, तो उसमें टेक्नीशियन के 36,000 पद थे। और अब की बार 2024 में टेक्नीशियन के आपके 9,144 रह गए और सेम गैप में वैकेंसीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जा रहा है कि 2024 में एनटीपीसी के भी लगभग यही आप भाग 4 करेंगे तो आपके पास डाटा आएगा 9,000 के आसपास, क्योंकि ऊपर आपको डाटा देखने से लग रहा है कि ये 17 में कंप्लीट हुई, उसके बाद ये फिर 22 में कहीं हो रही है, 23 में ज्वाइनिंग हो रही है, तो 4 से 5 साल का डाटा इसमें भाग देंगे, 4-5 का, तो 9,000 के आसपास आपकी जुलाई से सितंबर 2024 के मध्य एनटीपीसी भर्ती में रिक्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी आपका क्या कहना है, कितने पदों पर, कितनी रिक्तियों पर ये नोटिफिकेशन एनटीपीसी का 2024 में आ सकता है, वो टिप्पणी, अपनी राय आप ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, अभी भी सुनहरा अवसर है, टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिएगा TTG के कूपन कोड के साथ में। 1 साल की वैलिडिटी में पास प्रो में आने वाले 365 दिन में
आप एनटीपीसी के हो गए, ग्रुप डी के हो गए, एएलपी के हो गए, आरपीएफ के हो गए, एसएससी जीडी के हो गए, जितने भी एग्जाम्स आएंगे ना, प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सभी ऑनलाइन सीवीटी एग्जाम्स के पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। उनका एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन वगैरह यहाँ पर अटेम्प्ट करके आप अपनी एक्यूरेसी है, टाइम मैनेजमेंट है, उसको बेहतर करके कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।